धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों की तरफ आज मैं मुखातिब हूँ। वो इसलिए कि आज कई दिनों से दूरदर्शन में और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ये देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल रहा है कि इलाहाबाद में अजान पर एक विवाद हुआ है और विश्वविद्यालय के उप कुलपति माननीय मोहतरमा जी ने लिखित शिकायत की है प्रशासन को। डीएम को लिखा और भी कई जगह भेजा। आइए इस पर हम थोड़ा सा एक चिंतन करते हैं और निष्पक्ष विचार करते हैं कि आखिर ये अजान क्या है। अजान का शाब्दिक अर्थ बुलावा है और उसमें बुलावा की आवाज़ भी है, बुलाने की आवाज़ भी है। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। इसका अर्थ है आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। दूसरा बोल है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। इसका अर्थ है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि बुलाया किसको जा रहा है और कामयाबी किसको बताया जा रहा है। यह मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों को बुलाया जा रहा है क्योंकि नमाज मुसलमान ही पढ़ते हैं, कोई गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते। जब नमाज मुसलमानों का है, बुलावा मुसलमानों को है, तो जहां मस्जिद है उस मस्जिद के आसपास केवल खाली मुसलमान ही रहते हैं और आसपास वालों को ही बुलाना अगर है तो मस्जिद के मिंबर पर, गुंबद पर, मीनार पर इतनी ऊपर में माइक लगाने की आवश्यकता क्या है। इसका मतलब तो साफ है कि दूर तक आवाज पहुंचाने का। दूर तक आवाज आप क्यों पहुंचा रहे हैं? क्या 2 किलोमीटर दूर तक जो आवाज जा रही है, 2 किलोमीटर से दूर से लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? यह सरासर गलत है और इस्लाम के भी खिलाफ है। आइए जरा हम विचार करते हैं। अब सवाल यहां आएगा, क्या अजान आज ये पहली बार दी जा रही है? इससे पहले नहीं हुआ? जी हां, बहुत पहले से होता आया है, लेकिन हिंदू सहन करते गए, गैर मुस्लिम सहन करते गए, इसको पीते गए। लेकिन आज नया भारत में पीने का समय नहीं है। हिंदुओं ने जुबान खोला है, जुबान खोलने का प्रयास किया है कि अब ये असहनीय बातों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और करना नहीं चाहिए। सही पूछिए तो ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये मानवाधिकार का मामला है। ये मानवता के साथ ये बात जुड़ी हुई है। जब मानवता यही है, आत्मा नाम प्रतिकूला ने परिश्राम ना समाचरेत, कि अपनी आत्मा के लिए जो सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। वेद में आया है आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, यही मानवता है। अगर इस मानवता को इस्लाम के मानने वाले लोग अपने अमल पे लाते, इस पर कार्य करते, तो शायद ये सब काम बहुत पहले ही अपने आप रुक जाना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों ने केवल और केवल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए, हिंदुओं को दुख पहुंचाने के लिए ये सारा काम आज तक करते आए हैं। लेकिन हिंदू सहिष्णु तो है पहले से ही, शुरू से ही। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता रखने वाले हिंदू ही हैं। इसे सहन किया है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद ही जुबान खोलने लगे हैं लोग। क्या अब असहनीय है, अब सहन करने योग्य नहीं है?
इस पर आप लोगों ने देखा कि पिछले दिन एक गायक मुंबई के सोनू निगम जी ने ये सवाल उठाया था और उस पर मुसलमानों ने फतवा जारी किया कि सोनू निगम का गर्दन काट लाए, सिर मुड़ा करके सोनू निगम को पकड़ करके लाए, उसके सिर मुड़ा करके जूता का माला पहनाकर मुंबई में घुमाएंगे। ये बात जब आई तो सोनू निगम ने अपने आप ही अपना मुंडन संस्कार कराया, अपना मुंडन करवाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं इस्लाम वालों से पूछना चाहता हूं कि जब ये अजान नमाजियों के लिए बुलावा है, नमाजियों को आप बुलाते हैं तो मस्जिद के आसपास वालों को ही तो बुलाएंगे, आप 2 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाना चाहेंगे क्या? और 2 किलोमीटर दूर के लोग आपके पास नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, वहां पर मस्जिद नहीं है, चप्पे चप्पे में मस्जिद है। फिर भी ये अब अंदाजा लगाइए, इलाहाबाद जैसे व्यस्त शहर में, इलाहाबाद जैसे और लखनऊ जैसे शहरों में जो मस्जिदें भरी पड़ी हैं, हर मस्जिद से एक ही समय अगर इस तरीके से शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे तो लोग परेशान नहीं होंगे क्या? लोगों की परेशानी नहीं होगी क्या? अब तक ये तो मैं बोला कि सहन करते आए हैं, लेकिन अब असहनीय हो गया है, क्योंकि अब नया भारत का आगाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। और इस पर भी मानवाधिकार या मानव के दायरे में है, हर एक को सोचना चाहिए था कि हम लोग काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसको सोचे बगैर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में माननीय साहिबा का पुतला फूका जा रहा है, उप कुलपति जी का। ये जुनून नहीं तो और क्या है? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? ये दुराचार नहीं तो और क्या है? ये दुष्टाचार नहीं तो और क्या है? और मैं आज 2 टुक में बताना चाहता हूं, केवल इसीलिए बैठा कि जो लोग उपकुलपति जी का पुतला फूंक रहे हैं और जो मौलाना लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो मुफ्ती साहिबान इसका विरोध कर रहे हैं कि हम इतने दिनों से अजान पुकारते आए हैं, ये पुकारा जाता है, जाता रहेगा, अजान से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं उन लोगों से केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि जिस समय शहर के हर मस्जिद से एक ही आवाज इस तरीके से लगाना शुरू हो जाए, और वक्त एक ही होता है, फजर के अजान में हर एक मस्जिद वाले एक ही समय में अजान लगाते हैं, तो शहर तो आवाजों से गूंज उठती है। तो शहर के जो मुसलमान नहीं है उनके नींद में खलल डालने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया है? नमाज से जिनका कोसों कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इस तरीके से शहर में शोर मचाएंगे तो लोगों को दुखी होना स्वाभाविक नहीं होगा क्या? उसके नींद भंग करने के लिए आपको यह किसने दिया है? साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर ये मान लीजिए कि उस इलाहाबाद में मंदिर भी है और हर मंदिर से उसी समय, जिस समय आप फजर की अजान लगा रहे हैं, उसी समय हर मंदिर में घंटी घड़ियाल बजाया जाए तो आपको सहन होगा या नहीं होगा? पहले आप अपने जमीर को हाथ रख करके सोचिए, पहले आप अपने आत्मा में हाथ रख करके सोचिए और विचार करके मुझे बताइए कि उसी समय जिस समय आप अजान लगा रहे हैं, उसी समय अगर हर हिंदू मंदिर में घंटी घड़ियाल बजाना शुरू कर दे तो उस समय आपको परेशानी होगी या नहीं? जब आपको परेशानी होगी तो आप दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो खुद अपने आप ही सोचना चाहिए था। इसीलिए तो मैंने बोला ये मानवाधिकार की बात है। केवल इतना ही नहीं, मैं उन मुसलमान कहलाने वालों से पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि जो लोग सोनू निगम के लिए कह रहे हो या इलाहाबाद के कुलपति साहिबा के लिए कह रहे हो, उनके लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि मस्जिद से अजान लगाने में इतनी गर्व आप महसूस करते हैं। मस्जिद से ऊंची मीनार पर
माइक बांध करके आप ऊंची आवाज से शोर मचाकर चिल्लाकर अजान पुकार कर अगर गौरवान्वित महसूस करते हैं, अरे छोड़ो उस अजान को, चीन में देखो मस्जिद को ही शौचालय बना लिया है। किसी का माँ ने दूध पिलाई है जो उस पर बोला किसी ने? बोलना तो कहां चाहिए था और बोला कहां जा रहा है? चीन के अंदर में मुसलमानों की जो दुर्गति है, जो दुर्दशा है, कुरान गटर में डाला जा रहा है, कुरान अग्नि का हवाला किया जा रहा है, मस्जिद को शौचालय बनाया जा रहा है। उस पर किसी मुसलमान जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं? कोई मुसलमान क्यों नहीं बोल रहा है और क्यों नहीं बोलता है? बोलना तो उस पर चाहिए था। यहां पर चिल्को कर रहे हैं। इसीलिए मैं भारत सरकार से कहूंगा कि टिट फॉर टैट को अपनाना पड़ेगा। चीन में जिस तरीके से टिट फॉर टैट किया है, उसी तरीके से भारत में भी यह अपनाना पड़ेगा। तभी बात बनने वाली है, तभी ये लोग संभलेंगे। वरना भारत में ये अपने को चौधरी माने बैठे हैं, भारत में ये अपने को न मालूम फन खा माने बैठे हैं, क्या क्या मानते हैं। तो इनके दम को, ये जो दम भी है, इनके दम को तोड़ने के लिए भारत सरकार को सख्ती बरतना होगा, टिट फॉर टैट को अपनाना होगा, सत्यसाधन समाचरित को अपनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसीलिए दो टुक में मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा देना युक्ति युक्त समझा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो औरों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, जिससे कि मेरे वीडियो आप लोगों में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। फिर अंत में इतना कहूंगा कि जिस समय अजान लगाई जा रही है, उसी समय अगर मंदिरों में घंटी घड़ियाल बजाया जाए तो क्या मुसलमान को सहन होगा? मुसलमान सहन करेंगे? अगर सहन नहीं करेंगे तो फिर वो दूसरे पर को परेशान क्यों कर रहे हैं? मेरा केवल यही दो टुक कहना था। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य।